चलिए आज आप लोग का प्रैक्टिस सेट चल रहा है ना। बिहार एसएससी जीएल मान लो सचिवालय भी आने वाला है, पंचायती राज विभाग में भी देख रहे हैं फॉर्म अच्छा खासा आने वाला है। तो आज आप लोग के लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन कह रहा है 14 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसके लिए बहुभुज को डायगोनल बोलते हैं ना। तो बहुभुज में विकर्णों की संख्या, बहुभुज में विकर्णों की संख्या सूत्र होता है n इंटू n माइनस 3/2। n कितना है आपका 14। 14 में से 3 जाएगा कितना, घटा में 2, 2 साते 11 साते क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है 4 लगातार विषम संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। समझ में आ गया बबुआ। क्या क्वेश्चन कर रहा है, 4 लगातार विषम संख्या गुणनफल में क्या जोड़ा जाए। तो संदीप क्या जोड़ेगा, 4 लगातार विषम संख्या है तो विषम संख्या किसको बोलते हैं, स्टार्ट होता है 1 3 5 7। अगर 4 तक का है तो 4 तक चलेंगे। अगर क्वेश्चन 5 तक चलेगा तो 5 तक जाते हैं। समझ मेरी बात आ रहा है ना। तो 4 लगातार विषम संख्या को क्या जोड़ा जाए कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। वर्ग का मतलब होता है क्या, स्क्वायर। समझ में आ गया। तब देखो इसका डिफरेंस कितना का जा रहा है, सब 2 का है। तो डिफरेंस जब 2 का है तो 2 को यहाँ लिख देंगे। टोटल संख्या कितना है 4। इसके पावर में कितना बिठा देंगे, तो 2 के टर्म कितने बार इसको तोड़ेंगे, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। यही आपका फाइनली रिजल्ट, ऑप्शन नंबर। इसी कोई दिक्कत। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है क्या, 19 के पावर 13, 13 के पावर 14, 14 के पावर 15, 15 के पावर 16। देख रहा है पावर के ऊपर टावर, टावर के ऊपर पावर क्वेश्चन दिया है। समझ में आ गया ना। तो पावर पे टावर चढ़ा हुआ है तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो छोड़ना नहीं है। टावर पर आएगा तो पावर देकर मार देना है ना। 19 के पावर 13, 14 के पावर 15 के पावर 16। तो अब देखते हैं बाबू, बेस हमारा 19 है। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये विषम संख्या है ना। विषम संख्या के बाद फिर देखेंगे कौन है सम संख्या। इवन नंबर में है 14 है ना, इवन नंबर। तो इवन नंबर हो गया तो इसके पावर में 2 बैठा दें। कितना बैठाएंगे, जब देख रहे हैं एक के बाद एक इवन नंबर है तो वहां पर कितना बैठाएंगे पावर में, तो 13 क्या स्क्वायर हो जाएगा। अब हमको टावर पावर से मतलब नहीं है। अब यहीं से इसका काम कर दे। 19 13 का स्क्वायर कितना 169। तो हमने बताया है क्या, इकाई अंक निकालने के लिए 4 में 169 तीनों डिजिट से भाग दे, हम 2 डिजिट से भाग देते हैं, कोई दिक्कत। अब देखो कितना से जाएगा, 4 सते 28, शेष कितना बचा 1। तो 19 के पावर ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि डिजिट में 4 से भाग देंगे तो पावर यही ना शेष बच रहा है। तो उसी को हम लिख दे 9 के पावर इकाई अंक है 9 के पावर 1, तो 9 के पावर 1 मतलब 9 आंसर, ऑप्शन नंबर। समझ में आ रहा है। अब अगला क्वेश्चन है क्या, अगला क्वेश्चन दे रहा है पाइप ए और बी क्रमशः 15 घंटे और 30 घंटे में एक टैंक को भर सकता है। ठीक है, ए और बी 15 घंटे और 30 घंटे में एक टैंक को भर सकता है। और एक निकासित पाइप 20 घंटे में क्या कर रहा है, खाली कर सकता है। तो उन्हें एक साथ खोला जाता है तो कितने समय में भरा जाएगा। समझ में आ गया। तो ए और बी कह रहा है तो यहां लिखेंगे ए का कितना दिया है 15 घंटे और बी को कितना दिया है 30 घंटे। ये दोनों जब भरे के करेगा भरेगा तो इसके लिए चलेगा कॉन्सेप्ट प्लस, और खाली करेगा तो उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या चलेगा, ये भी समझ में आ गया। तो दोनों भर रहा है तो प्लस को इंडिकेट कर रहा है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, और एक निकासित पाइप 20 घंटे में खाली कर सकता है। तो 20 घंटे में खाली कर रहा है तो नहीं नाम दिया तो इसको सी लिख देंगे क्या। जब ये ए तो ये बी तो ये सी। समझ में आ गया। तो सी खाली कर रहा है कितना घंटे में 20 घंटे में। ठीक है, सबको इस तरह से डायरेक्शन बना देंगे।
कोई दिक्कत है? अब 15, 30 और 20 का एलसीएम कितना? 60 हो जाएगा। तो टोटल वर्क आपका 60 है। अब इसका एलसीएम ले लेंगे। 15 चौके तो ए का कितना हो जाएगा? 4। 30 दूना इसका कितना हो जाएगा? 2। 20 तिहाई इसका कितना हो जाएगा? अब कह रहा है क्या, टैंक कितने समय में भरा जाएगा? तो पहले तो दोनों मिलकर है ना, ये दोनों प्लस को तो 4 2 6, ये खाली कर रहा है कितना? 3। तो 6 बोतल में से 3 बोतल तूने मार दिया तो कितना बोतल बचा? 3 बोतल। मैंने क्या मार दी? वो सब नहीं, गड़बड़ नहीं, मैंने पेप्सी उप्सी पी लिया। तो 4 मैंने भरने की बात कर रहा है, यहाँ पे आना है। तो 4 2 6 में से 3 जाए कितना? तो टोटल वर्क कितना है? 60 है ना। तो 60 बटा में कितना? समझ में आ गया? तो 3 दूना 6 तो 20 क्या हो जाएगा? 20 ऑप्शन नंबर समझ में आ गया। और एक क्वेश्चन और हम तुम लोग को इसको बता दो मौखिक टेस्ट के रूप में। 2 के पावर 10 प्लस 2 के पावर 10 का वैल्यू बराबर व्हाट? ऑप्शन है 2 के पावर 20, 4 के पावर 20, 2 के पावर 11, डी ऑप्शन नॉट। क्या होगा? 2 के पावर 20। 2 के पावर 12। हमारा स्टूडेंट ये भी गलती है। वाह वाह, हम जान रहे थे कि यही कहेगा। कितना सिंपल है। तो इसको 2 के पावर 10 प्लस 2 के पावर 10 है, तो दोनों में 2 के पावर 10 कॉमन निकालें तो क्या बचेगा? 1 प्लस 1, यही ना बचेगा। चला तो 2 के पावर 10 1 1 2, तो यहाँ पर 2 के पावर 1 लेंगे तो 2 ना होगा, कोई दिक्कत? अब देखो इस तरह से करेंगे तो पावर में गुणा में घात क्या होता है? जुड़ता है ना। तो 2 के पावर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। समझ में आ गया? तो इस तरह का क्वेश्चन तुम्हें कमेंट में बता देना। 2 के पावर 10 प्लस 2 के पावर 10 प्लस 2 के पावर 10 प्लस 2 के पावर बराबर व्हाट? इसका आंसर कितना आएगा कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताइएगा। ठीक है? अब इस तरह का 3 के पावर पर है, 4 के पावर पर है, तो बन जाएगा ना। तो बस आज इतना ही। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, खूब प्रैक्टिस कीजिए मस्ती से एकदम। ठीक है ना? चलिए।